हेलो गाइस। आज इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी को अपन दो और नामों से जान सकते हैं। सबसे पहला है मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये आ गया, और तीसरा है लेजिस्फेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अपन ने देखा स्टेट इकोनॉमी में क्या था। स्टेट इकोनॉमी में ये था कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो कौन ले रहा था, गवर्नमेंट या स्टेट ले रही थी। इस इकोनॉमी में क्या होता है, इस इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, मार्केट फोर्सेस लेते हैं, वो कैपिटलिस्ट लेते हैं। डिमांड के हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फोर्स रहते हैं, एक फैक्टर रहते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है देयर इज़ नो और लिमिटेड इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो ऐसी इकोनॉमीज़ होती है मार्केट इकोनॉमीज़, इसमें बहुत ही लिमिटेड या फिर नो एंड। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी में बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड या फिर नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, एट टाइम्स बिजनेसेस डोंट वांट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मतलब कभी कभी होता है कि जो बिजनेस है उनको कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता। तो इस एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म को अपन बोलते हैं लेजिस्फेयर इकोनॉमी। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड द लेजिस्फेयर इकोनॉमी। तो लेजिस्फेयर का मतलब क्या होता है, लेजिस्फेयर का मतलब होता है लेट गो, लेट पास। मतलब जो हम कर रहे हैं वो करने दो, जो हम कर रहे हैं उसको करने दो। आप अपने बेफालतू में गवर्नमेंट जी आप अपना ज्ञान मत लगाइए, हमें बिजनेस को हमारी तरह से चलाने दीजिए। इसकी की फीचर्स क्या है, सबसे पहले इसका की फीचर क्या है कि प्रॉफिट है, इट इज़ द सोल मोटिव। तो जैसे अपन ने स्टेट इकोनॉमी का की फीचर देखा था, तो उसमें क्या था, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो कंपनीज हैं, वो अपना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो स्टेट इकोनॉमी में कौन ओनर था, वहाँ पे स्टेट या फिर गवर्नमेंट थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। जबकि जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें कौन है ओनर, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन जनरेशंस। अब वहाँ पे क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जो लैंड वगैरह है, जो बिज़नेस वगैरह है, जो पापा दादाओं ने जो बिज़नेस खड़ा कर दिया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने, वो जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में क्या है, अब प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं तो कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी की तरह कोई एक ही एंटिटी सारी चीज़ों को नहीं संभाल रही है। तो प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इनोवेशन होगा, और जो बेटर सर्विसेज है वो जाएगी पब्लिक तक। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और क्या है इसमें डिसएडवांटेज क्या, इसके डिसएडवांटेज इसका ये है कि अब लोगों को वेलफेयर का काम तो करना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो उनको रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं। तो जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर होती है। दूसरा क्या है, ये एक्सक्लूजनरी इन नेचर होती है। मतलब क्या करती है, ये लोग हैं जिसकी परचेजिंग पावर कम है, उनको एक्सक्लूड कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है वो ही प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक गैप आ जाएगा। और क्या है, क्रिएट इकोनॉमिक डिवाइड, वो ही मैंने बोला, एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर, क्रिएट इकोनॉमिक डिवाइड, और एक्सक्लूजनरी इन नेचर। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट इट मार्केट इकोनॉमी।